देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक जीत और केंद्र में लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बनने के लिए राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने सुसुवाही वार्ड 39 में पार्षद सुरेश कुमार उर्फ गुड्डू पटेल व कार्यकर्ताओं संघ वार्ड वासियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक जीत का आशीर्वाद मांगा। मोदी सरकार ने जन कल्याणकारी कार्यों एवं उपलब्धियों का पत्रक सौंपा और वाराणसी लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़े, इस पर पहले मतदान फिर जलपान की बातें कही। इस दौरान मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के पहले की काशी और आज की काशी में जमीन आसमान का अंतर है। इस 10 साल पहले जो काशी आया था वो आज की बदली हुई काशी को देखकर आश्चर्यचकित है। आज काशी विकास का रोल मॉडल बन चुकी है। डॉक्टर मिश्र ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद पूरी दुनिया से श्रद्धालु काशी आ रहे हैं, जिसके कारण काशी आर्थिक रूप से भी समृद्ध हुई। कोविड के कारण चरमराई अर्थव्यवस्था को पंख लग गया, लोगों को विशेषकर युवाओं को रोजगार मिला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार प्रत्येक क्षेत्र में विकास के नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का मान सम्मान एवं गौरव दुनिया भर में बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास के साथ साथ विरासत को संजोने का अद्भुत काम किया है। वहीं सुसुवाही पार्षद सुरेश कुमार उर्फ गुड्डू पटेल ने बताया कि हम सभी अपने वार्ड में चुनाव प्रचार तेजी से कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री के 10 वर्षों की उपलब्धियों के पत्रक के साथ मतदाता पर्ची के साथ साथ बांट रहे हैं, ताकि वार्ड के मतदाताओं को चुनाव के समय किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। प्रकार का ये आप लोगों का कार्यक्रम चल रहा है। मोदी जी को रिकॉर्ड मतों से जिताने के लिए अब की बार 10 लाख के पार का नारा काशी के लोगों ने दिया है। काशी जानती है कि काशी जिनको अपना सांसद चुनती है वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। तीसरी बार काशी उनको सांसद बनाएगी, वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। काशी का विकास पिछले 10 वर्षों में उन्होंने काशी का कायाकल्प कर दिया है। कहीं न कहीं से विश्व की सबसे पुरानी प्राचीन जिंदा नगरी को पिछले दौर की राजनीति ने बहुत उपेक्षित रखा था। मोदी जी के आने के बाद काशी के सपनों को पंख लग गए। विकास की एक नई गंगा, चारों तरफ पुल, फ्लाईओवर, अस्पताल, अंडरग्राउंड पार्किंग, माँ गंगा स्वच्छ हो गई, घाट स्वच्छ हो गए, नमो घाट, नए नए घाट बने हैं। तो अनंत योजनाएं हैं काशी को लेकर। तो मोदी जी के चलते ऐसा हुआ है। तो काशी के लोग कहीं न कहीं से इस बार उन्होंने संकल्प लिया है कि मोदी जी को सबसे बड़ी रिकॉर्ड जीत काशी के लोग जिताएंगे उनको। जागरूकता रैली जो है पिछले भी लोकसभा चुनाव में भी किया गया, जो कि 70% वोटिंग परसेंटेज था, अभी 4 चरण हो गया। देखिए, काशी दुनिया की सबसे ज्ञान की नगरी है, अध्यात्म की नगरी है, धर्म की नगरी है। काशी के लोग दुनिया के सबसे ज्ञानवान लोग कहे जाते हैं। तो काशी में जागरूकता का अभाव नहीं है। काशी के लोगों ने इस बार संकल्प लिया है। गर्मी अधिक है, सुबह ही सारे लोग पहला काम करेंगे कि घरों से निकलकर वोट डालकर काशी के लोग जलपान करेंगे। अखिलेश यादव कह रहे क्योटो को छोड़ के बाकी सब सीटें हम जीत रहे हैं। अखिलेश यादव 14 भी जीत रहे थे, 17 भी जीत रहे थे, 19 भी जीत रहे थे, 22 भी जीत रहे थे। ये उनका बड़बोलापन है। 24 का रिजल्ट आने दीजिए, इसके बाद वो कभी कुछ कहने लायक नहीं रह जाएंगे। यूपी में कितना सीट आप लोग जीत रहे हैं? 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक सवाल मंत्री जी, एक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा गरीबों के साथ खड़ी रहती है और अभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो चिकित्सक है वो गरीबों के बेड के लिए 41 बेड के लिए लड़ रहे हैं। 7 दिन से आमरण अनशन पे है, लेकिन बीजेपी के कोई भी मंत्री विधायक या सभासद नहीं, उनकी बातों को संज्ञान लिया गया है। प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है, उनकी मांग को पूरा किया जाएगा। वो जनता के हक की लड़ाई लड़ने वाले हर व्यक्ति की मांग स्वीकार है। क्योंकि प्रशासन व्यस्त है, इस समय चुनाव में आपने देखा कि अभी तमाम बड़े कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा था। उनकी इस बात को बहुत गंभीरता से प्रशासन लेगा। पार्टी की तरफ से कोई जाएगा क्या? निश्चित जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी से वो अलग नहीं है और जनहित में किए गए काम के साथ भारतीय जनता पार्टी का हर व्यक्ति खड़ा है। जी, मैं सुरेश पटेल और गुड्डू पार्षद सुसवाई, भारतीय जनता पार्टी। प्रकार की जागरूकता रैली निकाली जा रही है। आज जागरूकता रैली है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोगों का जो नारा है कि अबकी बार 400 पार और बनारस से 10 लाख पार, उसी में जो है कि माननीय मंत्री जी जो है स्वतंत्र प्रभार दयालु मिश्रा जी जो है, दयाशंकर उर्फ दयालु मिश्रा जी आ रहे हैं और उनका जनसंपर्क अभियान है। और इस समय देख रहे हैं कि यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हैं और एक कार्यक्रम जनसंपर्क अभियान को शुरू होने जा रहा है। उसी में हम सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। कितने की संख्या में लोग हैं यहाँ?
जी कितने की संख्या में है? लगभग 100 से 150 की संख्या में यहाँ है। सुबह का टाइम है, लेकिन 100-150 की संख्या में हम लोग जनसंपर्क अभियान करेंगे और लोगों से घर घर जाके, दुकानदारों से, घर वालों सबसे अपील करेंगे कि आप एक एक मत अपना माननीय प्रधानमंत्री को दीजिए, विकास के नाम पर दीजिए, देश को मजबूत करने के लिए अपना वोट दीजिए। देश आगे बढ़ रहा है, विश्व पटल पे देश का नाम हो रहा है और आप लोग भी इसमें अपना सहयोग करिए, एक एक वोट निकालने में हमारा सहयोग करिए। सभासद जी, जागरूकता रैली हमेशा जो है सरकार ये निकालती रहती है। पिछले बार की लोकसभा की बात की जाए तो 70% टोटल था परसेंटेज, वोटिंग परसेंटेज जी, इस बार चौथा चरण हो गया, लेकिन 64 से 65% है। देखिए ऐसा है कि बनारस की मैं बात करूं तो हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, हमारी सारी टीम लगी हुई है, पूरी भारतीय जनता की पार्टी की टीम लगी हुई है। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस बार वोटर परसेंटेज बढ़ाया जाए और हम लोग अपने अपने वार्ड में सारे पार्षद या प्रधान जो भी हैं सभी लोग कमर कस लिए हैं। हम लोग एक एक वोट घरों से निकलवा के डलवाएंगे और मेरा प्रयास है कि कम से कम 70 से लेकर 80% के बीच में वोटिंग यहाँ बनारस में पड़े। धन्यवाद।